हमारी क्लास में लगा था, सर ने पूछा बेटा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, कह रहे सन। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड है सिमुलेशन है, सही है, जो आगे होना है ना वो पहले से वो पहले से मतलब हो ही रहा है। अब केयू की डिग्री हर जगह मानी जाती है, ये बात तो है। कोई उसको कम से कम 6 मिनट लगे होंगे, 6-7 मिनट लंबा पैराग्राफ लिखने में, वो सब बुराइयाँ कर रहा था, मैंने लाइक करके छोड़ दिया। क्योंकि पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। आई एम अबाउट टू बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हुसैन रज़ा। आज के हमारे गेस्ट हैं सैयद मुस्तफ़ा हसन। मुस्तफ़ा इज़ करेंटली स्टडिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ मुस्तफ़ा इज़ वन ऑफ द फ्यू यंगेस्ट रिसर्च ऑथर ऑफ पाकिस्तान एंड माशाल्लाह से ही इज़ ऑल्सो रनिंग इज स्टार्टअप स्पेसोफोबिक। आइए मिलते हैं मुस्तफ़ा से। अच्छा, ऑक्सफोर्ड रॉयल एकेडमी की वो आई, क्या आई? अभी लिस्ट आई है ना, उसमें उन्होंने बताया कि 15 कोई डिफिकल्ट फील्ड, उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग पहले नंबर पे। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो तुम जो डिग्री कर रहे हो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बताओ। नहीं, मेरी जो डिग्री है वो साइंस की है। सही है, साइंस की है। हमारा है बीएस। अगर मैं बीई करता तो मैं कहलाता इंजीनियर। अभी मैं कहलाऊंगा क्या? साइंटिस्ट। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जी, डिपेंड करता है मेरी रिसर्च स्किल के ऊपर। कोर्सेज में क्या फर्क है तुम्हारे कोर्सेज में और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में? थोड़ा सा देखो, फर्क है या ज़्यादा फर्क? एरोस्पेस जो है ना वो स्पेस साइंस से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। मैं करूँगा एरोडायनेमिक्स में, मैं एरोस्पेस में नहीं करूँगा। एरोडायनेमिक्स होती है किसी भी चीज़ की आप निकालें कितनी स्टेबिलिटी होगी वो जब उड़ेगी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जहाज़ में होती है, सारी चीज़ों में आती है। अब एरो स्पेस इंजीनियरिंग का ये सीन है कि वो होती है बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। सही है, उसमें आपके सारे इंजीनियर्स बैठे आते हैं। आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, अभी भी होनी चाहिए, ज़रूरी है, मैथ्स और फिजिक्स एसेंशियल है अगर आप स्पेस साइंस की बात करें तो। ये है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को फील्ड का नहीं पता। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं फील्ड के बारे में कि स्पेस का स्कोप है या नहीं। कुछ लोगों को ये लगता है कि स्पेस में काम नहीं होता तो इसका स्कोप नहीं। तो तुम ये बताओ कि डिग्री कौन सी ऑफर कर रहा है तुम्हारा डिपार्टमेंट जो, उसके बाद इसका स्कोप क्या है? एज अ स्टूडेंट तुमने क्या देख के इसमें इस फील्ड में आए थे? मुझे एक बात बताओ, तुम आज कम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास आ रहा है चैट जीपीटी, जीपीटी दे रही है, GPT-4 है, रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। अब आपके पास AI रिपोर्टर्स आ रहे हैं, तो आपका भी स्कोप खत्म हो जाएगा इससे। तो सही हो जाएगा ना अगर हम सोचने वाली बात करें। स्पेस जो हमारे डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले इस पता ही फिर इसको इस पे जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट कर दी। हमारे डिपार्टमेंट का सीन ये है कि ये करवाते हैं बैचलर सिर्फ इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2 साल का आपका कोर्स होता है, मतलब 4 साल का पूरा कोर्स होता है। 2 साल बाद फिर आप 3rd ईयर में स्पेशलाइजेशन करते हैं, अपनी मेजर चूज कर लेते हैं बेसिकली। एरोडायनेमिक्स होती है, GIS होती है, रिमोट सेंसिंग होती है, और भी 2-3 हैं अच्छे खासे। अब होता ये है कि स्पेस साइंस का जो स्कोप है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप नासा में जा रहे हो तो आप एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे। हज़ारों चीज़ तो होती है। एक बंदा अगर एस्ट्रोनॉट बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप मार्स पे जाएंगे या अगर आप चांद जाएंगे आप कैसे आएंगे? अब जैसे लास्ट वीक हमारा जो हुआ था सेशन, तो हमारे थे मुइज़ भाई थे, हमारे मुइज़ अहमद, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या कहा था, इसको बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बंदे के अंदर कैलिबर नहीं है फिर उसके पास हार्वर्ड की डिग्री हो, ऑक्सफोर्ड की डिग्री हो, वो डिपेंड नहीं करता, मतलब वेरी नहीं करता वो। अब केयू की डिग्री हर जगह मानी जाती है, ये बात तो है। दूसरी बात ये है केयू की डिग्री का कि जब बंदा केयू में आता है, मैं आ गया तुम आ गए, तो कुछ ना कुछ बन के निकलता है अपने बलबूते पे। जो करने वाले होते हैं वो गड़ जाते हैं, जो नहीं करने वाले होते फिर वो कुछ जो नहीं करने वाले तो कहीं वो ऐसे होते हैं फिर वो पॉडकास्ट कर रहे हो ऐसा ही है। नहीं, अच्छा, इसका एक पॉइंट ये भी है, तुमने अभी बात करी थी ना कि चैट जीपीटी आ गया और क्या कहते हैं और रोबोट आ गए, ये सब। चैट जीपीटी जॉब खाएगा? नहीं खाएगा। जॉब खाएगा उसकी खाएगा जिसे एआई चलाना नहीं आता। चैट जीपीटी में भी एक चीज है, फॉर एग्जांपल आप प्रॉम्प्ट देते हो ना, जितना आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दोगे ना उतना स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। जब दुनिया का पहला कंप्यूटर बना था ना तो उसने 1000 जॉब्स खा ली थी पहले दिन ही। कुछ होशियार लोग थे, उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर ने सीख लिया। सेम सीन है एआई में। अगर आपको लग रहा है आपकी जॉब एआई खा रहा है, पहली बात तो वो आपकी जॉब से जब खाएगा जब आप एफिशिएंट नहीं रहेंगे, अपने वर्क के साथ सिंसियर नहीं रहेंगे। अगर खा रहे हैं तो आप ये सीख लें कि एआई ऑपरेट कैसे होती है। प्रॉम्प्ट सीखने, क्रिएटिव राइटिंग कर लें अपनी, आप इंग्लिश अच्छी कर लें या उर्दू भी अच्छी कर लो, पर ऐसी करो जो एआई को समझ आ रही हो, जो
मशीन को समझ आ रही हो। तुम्हारी फील्ड में कितना फायदा हुआ चैट जीपीटी के आने से? कुछ फायदा नहीं हुआ फिलहाल रिसर्च में मदद नहीं मिली यार। चैट जीपीटी जो 3 है ना, 3 हो गया, 3.5 हो गया, ये तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन देगा, आंसर देगा और कुछ नहीं करेगा। GPT-4 तुम्हें पूरा एक बॉडी बना कर देगा। अगर हम रिसर्च की बात करें तो GPT-3 में मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ रिसर्च में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। थोड़ी बहुत आसानी हो गई होगी ना इन सेंस के, जो लंबी होती थी ना गूगल पे बहुत लंबी होती थी, वो नहीं होता बस। आप देख रहे हो और फिर एड्स आ रहे हैं, उसमें आप स्पेसिफिक आंसर आ रहा है ना, ये है बस, ये आसानी हो गई, ये आसानी, कुछ आसानी हो गई। सही। तो तुमने रिसर्च पेपर लिखे हैं, सही है। रिसर्च पेपर के बारे में बताओ। और अपने तुमने 2 रिसर्च पेपर लिखे हैं ना, तीसरे पे काम हो रहा है। तीसरे पे काम कर रहे हो, वो पूछना था लेकिन मैं बताऊंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, पब्लिश के बाद बताऊंगा। तो 2 रिसर्च पेपर जो लिखे हैं उसमें तुम बताओ, तुम सादा जबान में, क्योंकि फिजिक्स लोगों को ज्यादा समझाएंगे ना, नींद आएगी तो सादा अल्फाज में बताओ, पहला रिसर्च पेपर क्या था? पहला जो रिसर्च पेपर था यार, रिसर्च का आइडिया बहुत पुराना था, 1-2 साल पुराना रिसर्च का आइडिया था। नासा स्पेस एक्स में मैंने आइडिया इम्प्लीमेंट करा था। उससे पहले मेरे पास आइडियाज थे कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट बना लिया था, इसको लेके चलना है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं और फिर ये सारा सामान करना है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, रिसर्च इतनी अच्छी गई नहीं, रिसर्च तो अच्छी गई, मॉड्यूल सारे फॉलो नहीं हुए जो सेकंड में फॉलो हुए। हुआ ये कि मैं आउट ऑफ नोवेयर बस सोच रहा था मैं कि मैं आई गेस वो चला रहा था, कंप्यूटर चला रहा था अपना। मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, मैं 3D डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। तो मैं ये सोच रहा था यार, अगर हम ब्लेंडर में जो एक 3D प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसमें वेक्टर फाइल वो करें, PNG फाइल इम्प्लीमेंट करें तो वो आ जाएगी। पर अगर हम एडोबी इलस्ट्रेटर में अगर हम 3.blend की एक्सटेंशन की फाइल डालें तो वो नहीं खुलेगी। सही है, बहुत आसान सी बात है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं है। ब्लेंडर के पास आता है XYZ 3 एक्सेस हैं, 2D में 2 एक्सेस होती हैं, X और Y। सही है, डायमेंशंस होती हैं। अब 2D जा सकते हैं 3D में, सही है, पर 3D नहीं जा सकता 2D में। 3D 2D में नहीं जा सकता। हाँ, 2D 3D में जा सकता। हाँ, उल्टा तो नहीं बोल? नहीं, सीधा बोला। एक बात मैं बताऊँ, जैसे हम 3D में अगर डायमेंशन होती है ना 4D, टाइम सोच लो, अभी टाइम नहीं है, एक डायमेंशन अलग से होती 4D, तो टाइम होता हमारा 5D। सही, समझे? ये स्पेस टाइम का जो सीन है वो यहीं से निकलता है कि स्पेस में क्या है, टाइम है, हालांकि ये तो इस क्या कहते हैं, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें, टाइम अगर 4th या 5th डायमेंशन है, तो 4th डायमेंशन है, तो टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है? अगर थियोरेटिकली भी देखें तो पॉसिबल है या नहीं? यार मुझे लगता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं क्यों नहीं हो सकता, मैं इसकी तुम्हें बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। गेम्स खेलें, GTA 5 तो खेला होगा ना, GTA 5 का क्रैक वर्जन निकाल लो, सही है। तुम क्या कर सकते हो उसमें, बच्चों वाली एग्जाम्पल है, तुम मिशन करते जाते हो तो मिशन रिपीट भी कर सकते हो, काइंड ऑफ टाइम ट्रैवलिंग हो रही है, सही है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड है सिमुलेशन है, सही है, जो आगे होना है ना वो पहले से मतलब हो ही रहा है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो प्री प्रोग्राम्ड है। सही, हम एक सिस्टम में रह रहे हैं, वो सिस्टम आगे होगा। अब अगर एक इंसान उस चीज को क्रैक कर लेता है तो वो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकता है। तो दूसरे रिसर्च के बारे में था। पहला रिसर्च तुमने टाइम को एज अ 4th डायमेंशन, यार हाँ, डायमेंशन के ऊपर सारी चीजें खेली थी। सेकंड इज अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, रिपल्जन एंड अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि व्हाई डू दे अट्रैक्ट, व्हाई डू दे रिपेल। अब वो बात अलग है, पोल्स का डिफरेंस है, पर भाई और भी डिफरेंस है, पोल से कुछ नहीं होता। अब मैं इसकी एग्जाम्पल कैसे दूँ, अभी हर चीज़ नहीं है, वरना मैं देता। अब उसमें ये सीन है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, दोनों पॉजिटिव कर लो पहले। एक पॉजिटिव जा रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, सेम चीज़ है दोनों के पास, सेम प्रॉपर्टीज है दोनों की, दोनों सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, घूम के कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होके पीछे आ रहे हैं। जो कोलाइड होते हैं वैसे कोलाइड होते हैं, सही है, अकॉर्डिंग टू मी। जो वो है, ये रिपल्जन हो गई हमारी, सही। अब अगर हम अट्रैक्शन करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, घूम रहे, अट्रैक्ट हो गए, यूनाइट हो गए। क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि जो नेगेटिव है उसके पास खाली स्पेसेस हैं और जो पॉजिटिव है उसके पास भरी हुई स्पेसेस है, सही है। अज्यूम करो, अब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो फील्ड जो जनरेट हो रही है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक अगर सेम आएगी ना तो वो रिपेल कर देगा, और वो क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज घूम रहा होता है। ये है, मतलब उनका कोई वो नहीं है, एक फिक्स पोजीशन नहीं है।
पर एक अल्टरनेट सब हो जा रहा है, पैटर्न जा रहा है. सही दिस हैपेंस. सही, ये सीन तो Yeah. रिसर्च ये जो तुमने रिसर्च का जो प्रोसेस था सारा, तो कहाँ से मदद ली, कोई मेंटोर था या रिसर्च पब्लिश करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? मेंटोर तो कोई भी नहीं था. हाँ, जो मैं अपनी पहली रिसर्च पब्लिश कर रहा था ना, हम्म तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी लालायन. शी इज़ फ्रॉम एनईडी. तो उन्होंने मतलब पैटर्न्स को फॉलो करने में, गाइडलाइंस को फॉलो करने में शी हेल्प लॉट. अगर किसी को अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना तो उसके लिए क्या गाइडलाइन? गाइडलाइंस ये होंगी कि देखो, रिसर्च में जो रिसर्च पेपर लिखा होता है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो ना तुम्हें समझ आएंगी ना मुझे समझ आएंगी. सही है. अब अगर कोई किसी ने केमिस्ट्री पे लिख दिया, केमिस्ट्री बच्चे पढ़ सकते हैं उसको. फिर रिसर्च को ब्रेक डाउन करा जाता है, बुक्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, इन सारी चीज़ों. अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है ना, आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए जो मुझे नहीं आती थी पहले. सही है. सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए, जितनी भी है. अगर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है, मैथ्स है, जो भी है. सही है. देन आपको एक गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए भाई. एक समरी है, एक आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट है आपका, देन इंट्रोडक्शन है, फिर आप अपने वो डालेंगे, एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आपकी चलती है, फिर कंक्लूजन आता है. ये होता है. सही. और इसको पब्लिश करवानी हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास. एक है SSRN, ओपन सोर्स है. और कौन सा है? रिसर्च और भी हैं. रिसर्च गेट. हाँ, रिसर्च गेट मतलब रिसर्च गेट इज़ काइंड ऑफ अ लिंक्डइन फॉर रिसर्चर्स. और गूगल स्कॉलर. गूगल स्कॉलर जो है ना, लाइब्रेरी है. सही. हाँ, अभी तुम्हारा IMAC का इवेंट हुआ था. बिल्कुल हुआ था. सही. उसमें KU won फर्स्ट पोजीशन. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या इवेंट क्या था, क्या सीन था? प्रिपेरियर होता है एक, आपको एक जहाज़ बनाना है जो सारी गाइडलाइन फॉलो करे, सिर्फ 2.5 kg के अंदर. उन्होंने एक गाइडलाइन 2500 ग्राम के अंदर आप बनाएं. सही. 2.5 ग्राम का हमारा जहाज़ भी 2.5 ग्राम के बना. पूरा हमारा पूरा 2.5 पर आया था. पेलोड के बाद 2.5 पे आना चाहिए. नहीं, पेलोड से पहले. पेलोड के बाद में 2.5 किलो था. KU पहली जीती थी और थर्ड पोजीशन. स्पेसोफोबिक के बारे में बताओ, क्या सीन? यार, स्पेसोफोबिक एक स्टार्टअप है टू प्रमोट स्पेस साइंसेस, फाउंडेड बाय मी एंड सीनियर ऑफ माइन शानजे. तो इसका जो मेन मकसद था ना स्टार्ट करने का, वो तो कुछ और था, पर अब हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा है टू अवेयर पीपल अबाउट स्पेस साइंसेस. हमारे ज़्यादातर जो इवेंट्स होते थे, तुम गाँव इस बात के, फ्री होते हैं. वी यूजली डोंट चार्ज, बट वी डू जब हमें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है. आज जैसे अभी नाउ वी आर वर्किंग ऑन क्यूबसैट. एक क्यूबसैट शोकेस हुई थी हमारी, उसके बाद वो जैसा सिंपल प्रोटोटाइप था वो, पर अब हम एक और क्यूबसैट के ऊपर काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजेस फ्रॉम स्पेस. अब इसके साथ साथ नाउ वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन गेम डेवलपमेंट्स. ऐप डेवलपमेंट हो गई, गेम डेवलपमेंट हो गई, लोगों को एप्लीकेशन के जरिए और इन्वेस्ट करना स्पेस साइंसेस में. सही. गेम्स के जरिए इंटरेस्ट पैदा करना. सही. हैव यू डन एनी इंटर्नशिप करी है स्पेस से रिलेटेड? नहीं, अभी तक नहीं किया. उसके अलावा कोई करी? हाँ, बहुत सारी करी है. अच्छा. स्टेम से रिलेटेड मैंने करी है. स्टेम एजुकेशन रिलेटेड मैंने करी है. एजुकेशन में STEM education is kind of robotics, not kind of, but actually robotics. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इन सबको मिलाकर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ना, उसको हम STEM कहते हैं. अब STEM चेंज होकर STEAM आ रहे हैं बच्चों के लिए, जो हाई स्कूल बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे. हाँ, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के. कॉलेज हमारे अभी तक यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हुई नहीं है. कोशिश मेरी पूरी है कि मैं किसी तरीके से करवाऊँ उसको इम्प्लीमेंट, STEM एजुकेशन को, रोबोटिक्स को. बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए. इससे फायदा मिलता है ये तुम हाँ, आगे हाँ. बढ़ना है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत फायदा है यार. इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो है ना इवॉल्व हो रही है, तो जैसे जैसे इवॉल्व होती है ना, फिर वो रोबोटिक्स में आ जाती है. कोई मिथ सुनिए स्पेस के बारे में किसी दोस्त से या किसी से जिसको फ्लैट समझा अर्थ. पे? फ्लैट ठीक है, फ्लैट अर्थ. और एक और भी हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा? हाँ, तुम बताओ. हाँ, हमारी क्लास में लड़का था. वीनस है हाँ, बेटा. वीनस है. हमारी क्लास में लगा था. सर ने पूछा, बेटा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कह रहे सन. सन है. और वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, मरकरी इज नॉट. इवोल्यूशन के बारे में बताओ. एवोल्यूशन का मैं पार्ट नहीं हूँ. एफिलेटेड था मैं एवोल्यूशन से. अभी हमारी जो समर कैंप हुआ है वो एवोल्यूशन से हुआ है, एफिलेटेड. अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो ये है कि एवोल्यूशन इज ऑल्सो वर्किंग अ लॉट इन STEM. अब उन्होंने और अच्छा काम शुरू करा है. हमारे डिपार्टमेंट के भी अलमनाइज हैं, हमारे डिपार्टमेंट के, तुम लोग डिपार्टमेंट के, जो एवोल्यूशन में वर्क कर रहे हैं. एवोल्यूशन क्या कर रहा है? एवोल्यूशन का क्या? यार, एवोल्यूशन जो है ना, एक है ट्रेनिंग, काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर है. टीचर्स को ट्रेन करता है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है. जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर भी है ये एक एम्बेसी का, नाम नहीं लूँगा मैं एम्बेसी का. और ये सारी चीज़ें करता है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन IP इज़ द फुल फॉर्म, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है एवोल्यूशन. बहुत अच्छा करता है. सो टॉप ऑफ द लाइन. तुम्हें कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? यार, मैं जो है ना, मैं अलमनाई हूँ इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम का, एंड आई एम अबाउट टू बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान US अलमनाई नेटवर्क. तो मेरी एक टीचर हुआ करती हैं, मिस फरीशा.
मतलब जो भी हूँ ना मैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत हेल्प करी थी मेरी। ही इंट्रोड्यूस मी टू एवोल्यूशन। उन्होंने बताया कि बेटा ये सीन है सारा। एज लाइक आई मीन हमारी एक वर्कशॉप हुई थी कराची बिनाले के साथ। बनाले नहीं बिनाले, हाँ बिनाले। बिनाले मीन्स फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल इन ग्रीक या फिर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। तो वहाँ पर हमने स्टीम की वर्कशॉप करवाई थी। हमारी तो वर्कशॉप हुई, फिर मैंने एक्सेस के साथ वर्कशॉप करवाई, फिर मैंने एवोल्यूशन के साथ और वर्कशॉप करवाई, एनईडी में वर्कशॉप करवाई, एनईडी के एक्सेस प्रोग्राम में। फिर अब हमने स्टैम जो हमारा वो हुआ था, वो स्टैम कैम हुआ था। तो ये है सिलसिला। सही। तो तुम्हारी रिसोर्स का वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुम रिसर्च करते हो तो क्या रिसोर्सेज यूज करते हो या कोई? यार मैं एस तो यूज़ नहीं करता, 2 ही करी हैं रिसर्च, मैंने कोई यूज़ नहीं करी। फिजिक्स की बुक्स बेहतरीन है, ये वाली नहीं जो तुम पढ़ते हो। अलग अलग टॉपिक्स की जो डेडिकेटेड बुक्स होती है ना बड़े बड़े ऑथर्स की, उनकी। सही, ये सीन। तो रिसर्च के बारे में तुम बता रहे थे, रिसर्च पेपर में जो हर्डल्स आए, कभी ऐसा हुआ कि रिसर्च पेपर लिखने में कितना? यार लिखने में मसला नहीं होता, फिर लिखने के बाद जब बैकलैश फेस करते हैं ना मसला होता है। सही। लोगों को पसंद नहीं आ रहा ना, लोगों को गालियाँ देना। आपको मुझे याद है मैंने पोस्ट करा था ग्रुप में, स्पेस से ग्रुप था, अब नहीं था, वहाँ मैंने पोस्ट करा। वहाँ पर एक बंदे ने कोई, उसको कम से कम 6 मिनट लगे होंगे, 6-7 मिनट लंबा पैराग्राफ लिखने में। वो सब बुराइयाँ कर रहा था, मैंने लाइक करके छोड़ दिया। सही तरह खुश रहे। वेरी नाइस। तो ब्लैक होल के बारे में क्या? ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल जब बनता है, जब एक स्टार बढ़ता है। नहीं हाँ। इसमें ब्लैक होल से जैसे मूवीज में दिखाया है ना, इंटरस्टेलर में दिखाया है, क्या दिखाया है कि ब्लैक होल के अंदर चले गए, 5th डायमेंशन आ गई। नहीं पता वो किसी को। पॉसिबल है या नहीं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ब्लैक होल के अंदर नई दुनिया हो, मुझे कैसे बताइए यार। ब्लैक होल के अंदर कोई गया ही नहीं है अभी तक। गया भी होगा ना, वो वापसी कुछ बेच नहीं सकता वापसी, क्योंकि वो एनर्जी नहीं बेच सकता, वो ऑब्जर्व कर लेता सब कुछ। ये मसला है, कुछ भी हो सकता है। वार्म होल जो है ना, वार्म होल फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, सही है, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वार्म होल जो है ना ये कर देता है, डिस्टेंस को कम कर देता है। हाँ, काइंड ऑफ शॉर्टकट। वो 1000 से जो है ना 100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 भी ज़्यादा बोलिए, 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो वार्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। थ्योरी है, हो सकता है करता हूँ। इसके बारे में रिसर्च नहीं। अब मैंने शायद कल ही एक आर्टिकल पढ़ा है कि व्हाइट होल डिस्कवर हुआ है। व्हाइट होल क्या? अब व्हाइट होल जो है ना, जैसे ब्लैक होल चीज़ें अंदर लेता है ना, व्हाइट होल चीज़ें बाहर फेंकता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि व्हाइट होल जो होता है वो ब्लैक होल का एग्जिट पॉइंट होता है। चीज़ जाती है अंदर व्हाइट होल से, बाहर निकल ब्लैक होल से, निकलती बाहर व्हाइट होल से, जाती ब्लैक होल से निकलती व्हाइट होल। हाँ, सही। ये होता है। मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री का? क्या फ्यूचर है? अगर इसी वेलो से काम होता रहा ना तो बहुत फ्यूचर है। इसी वेलो से कहने का मतलब ये है क्योंकि पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। 2-3 लोग आ गए ना, सही लोग आ गए, अगर इलॉन मस्क जैसे लोग आ गए, 10 साल की जानी है, ये सिर्फ 10 साल की जानी है। सही। और व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? ये दीज आर माय फ्यूचर प्लान्स। या सही। और स्पेसोफोबिक का क्या सीन है आगे? स्पेसोफोबिक को हाँ बिल्कुल एक्सटेंड करना है। इरादा यही है, फिलहाल तो हम इन कंट्री सारे वो करवाएंगे। हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, अभी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे। एंड देन मे बी हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे करेंगे। सही यार, मज़ा आया। इट वॉज अ नाइस कॉन्वर्सेशन टू यू टू। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। और इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।